हेलो बेबी, तुम जल्दी जल्दी में ना अपना पर्स लाना भूल गई हो। और तुम्हारे पास पर्स नहीं है तो तुम पर्स के बिना शॉपिंग कैसे करोगी? अरे यार, सही कहा तुमने, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा सुनो ना, मैं भी नीचे गाड़ी के पास आ गई हूँ, तुम दे जाओ ना पर्स। देखो बेबी, मैं तो तुम्हारा पर्स ला नहीं सकता क्योंकि मैं तो वॉशरूम में हूँ। तो तुम एक काम करो ना, तो तुम खुद आओ और पर्स लेके चली जाओ। चलो ठीक है, मैं खुद ही ले लेती फिर। अरे यार, पर्स कैसे भूल गई। अब मुझे पता चलेगा कि आखिरकार जाती कहाँ है। आज देखता हूँ कि आए दिन जाती कहाँ है। अरे जब भी गाड़ी की टंकी फुल कराता हूँ आधी मिलती है, और घर से आए दिन पैसे चोरी हो रही है ना। मुझे देखना पड़ेगा ये जाती कहाँ है। आज इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। इस पर्स के चक्कर में खामखा परेशान हो गई। ये काम करती हूँ, फोन कर देती हूँ, परेशान हो रही होगी। हेलो। हाँ सुनो, मैं बस घर से अभी निकल रही हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ, वो पर्स के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई। परेशान क्यों हो रही हो, रुक के ही जाऊंगी। हाँ, 1-2 घंटे रुक जाऊंगी, ठीक है। चलो ठीक है, मैं निकलूँ अब। ओके बाय। माँ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तू यहाँ कैसे? माँ वो, शिखा अपनी माँ के घर आई है। ये पैसे पकड़ो, पकड़ो ना। इतने सारे पैसे ये तेरे पास कहाँ से आए? तो मुझे अब समझ आ रहा है, शिखा मेरे घर से पैसे चोरी करके अपनी माँ को देती है ना। इसे शर्म नहीं आ रही? मेरे घर से पैसे चोरी करके अपनी माँ का घर भर रही है। अरे माँ, मेरे पैसे हैं, आपके लिए लाई हूँ। दवाइयाँ लेनी कि नहीं लेनी है? अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख रही हो तुम। पर बेटा देख, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अरे, मैं सरकारी हॉस्पिटल से दवाई ले आऊंगी, तू मेरी चिंता मत कर। मैं जानती हूँ, कोई दवाइयाँ लेकर नहीं आती हो आप। पूरा दिन लंबी लंबी लाइनों में खड़ी रहती हो, कहाँ दवाई लेकर आती हो? और पैसे हैं आपके पास इतने? जो थोड़े बहुत होते हैं वो तुम मुझे भिजवा देते हो। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है माँ, पैसों की जरूरत आपको है। आप ही पैसे रखिए। अरे पर देख बेटा, माँ बाप बच्चों से पैसे ले, ये अच्छा नहीं लगता। अरे, मुझे तो तुझे देना चाहिए, ना कि तुझसे लेना चाहिए। किसने कहा ये कि माँ बाप का फर्ज सिर्फ देना ही होता है? बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता है माँ। आपने कितना कुछ किया मेरे लिए, बचपन से लेके अब तक करते ही आ रहे हो। मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए लोन लेकर मेरी शादी करी, सब कुछ तो किया आपने मेरे लिए। मेरे तो पापा भी नहीं थे ना, मेरा कोई भाई जो हमें संभाल सके। आपने सब कुछ किया है माँ मेरे लिए। और देखो माँ, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ करूँ, और मना मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझसे जो हो पाएगा मैं करना चाहती हूँ आपके लिए। पर बेटा, तेरा ये एहसान मैं कैसे उतारूंगी? अरे, ये बहुत बड़ा कर्ज है, और बेटी का कर्ज मैं अपने ऊपर नहीं रखना चाहती। देख, मैंने तेरे लिए जो भी कुछ किया वो मेरा फर्ज था। माँ हूं मैं तेरी, अगर मैं नहीं करती तो कौन करता? पर तू समझने की कोशिश कर, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। माँ, ये क्या एहसानों की बात कर रहे हो आप? क्या जो माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं वो कुछ नहीं होता, और जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो एहसान हो गया? आप चुप रहिए और ये पैसे पकड़िए। और हाँ, टाइम से दवाई ले लेना और मुझे फोन करके जरूर बताइएगा, ठीक है? अच्छा, पहले तो मुझे ये बता कि ये इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? मैं मैं ट्यूशन से लेकर आई हूँ ना, उनको पता तो है। मैं उनसे ही पैसे लेकर आई हूँ, मैंने बताया था ना उन्हें। आप इतना सवाल मत कीजिए, आप चाहिए आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे पर तू
आई है तो कम से कम अंदर तो चल, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं माँ, मैं फिर कभी आ जाऊंगी ना, अभी नहीं रुक सकती। अभी अभी आप जाइए और अपना ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। हाँ, आऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा, तो मुझे अब पता चला जो आए दिन मेरे घर में चोरियां हो रही हैं और जो पैसे गायब हो रहे हैं, वो तू पैसे अपनी माँ को ला कर दे रही है। मेरे घर में चोरी करके अपनी माँ का घर भर रही है तू। किशन, हम घर चलकर बात करते हैं, चलो। अरे रुको ना, घर चल के क्यों बात करेंगे? तो बात यहाँ पे तो बात यहीं पे होगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे घर से चोरी करके अपनी माँ को पैसे दे रही हो। अरे नहीं नहीं दामाद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब शिखा ने तो कहा कि ये पैसे आपने ही से दिए थे मेरे इलाज के लिए। देखिए मम्मी जी, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करिए। मैं अच्छे से जानता हूँ आप दोनों मिले हुए हो। तुम घर से पैसे चोरी करती हो और अपनी माँ को देती हो ना लाके। तुम्हें शर्म नहीं आती? दामाद जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। शिखा ने अभी कहा कि ये पैसे आपने ही से दिए थे, और ये भला अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी? शिखा, क्या कह रहे हैं दामाद जी? तूने इनके पैसे चोरी किए? ये पैसे चोरी के हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है माँ, पर हाँ, मैंने इन्हें कुछ बताया नहीं था कि मैं आपको पैसे देने वाली हूँ। पर क्यों शिखा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्या करूँ किशन? तुम्हें अच्छे से पता है मेरी माँ को मेरे सिवा कोई नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे पापा नहीं है जो उनका ध्यान रख सके। एक मैं ही तो हूँ, और अगर मैं उनका ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? और देखो, तुम्हारे परिवार में सब है जो एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है। और जानती हूँ मुझसे गलती हुई जो मैंने तुमसे नहीं पूछा तुमसे, लेकिन मैं और क्या करती? मुझे नहीं पता था कि तुम कैसा रिएक्ट करोगे। मुझे लगा शायद तुम गुस्सा होगे, मुझसे बहुत सवाल करोगे, और शायद हो सकता है तुम्हारे किसी सवाल का जवाब ना हो मेरे पास, इसलिए मैंने बिना पूछे पैसे दिए। सॉरी, मुझसे गलती हुई है, पर मुझे कुछ और रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। शिखा, मैं मानता हूँ तुम अपनी जगह सही हो, पर तुम्हारी माँ मेरी भी तो माँ है ना। अरे अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बताया होता ना, तो मैं मदद करता तुम्हारी। तुम्हें पैसे चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, मैं जानती हूँ तुम साथ देते, पर मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए सॉरी, आज के बाद नहीं करूँगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने जो किया सो किया, और आज के बाद ऐसा कुछ मत करना। और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मैं हूँ ना, मुझे बोला हो तो मैं तुम्हारी मदद करता। अरे जैसे तुम्हारी माँ है ऐसे मेरी भी तो माँ है। जी दामाद जी, पर अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इसने जो भी कुछ किया मेरे लिए किया, पर मुझे नहीं पता था कि ये पैसे बिना पूछे आपसे लेकर आई थी। आगे से ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, आप इसे माफ़ कर दीजिएगा। देखिए मम्मी जी, आप हाथ मत जोड़िए, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। आप भी तो मेरी माँ की तरह हो ना, और आप हाथ मत जोड़िए प्लीज़। कोई बात नहीं है, इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, क्या आप दोनों बाहर ही खड़े रहेंगे? अरे अंदर चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। चलिए।